क्या कहा कि जो मैं कहूं वो तुम करो और जो तुम्हारा मन कहे वो मत करो। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, जो महात्मा कहते हैं वो तो आप और हम करते नहीं, और जो हमारा मन कहता है वो ही हम आप करते हैं। अब महात्मा क्या कहते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मान लो दो बात ये मेरी, करो मत और कुछ जतना। कौन सी दो बात मान लो? गुरु से प्रीत कर पहले, क्या करना है? गुरु से प्रीत करनी है, गुरु से प्रेम करना है, गुरु के आदेश को मानना है, गुरु की बात को मानना है। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द का सुनना। अगर तुमने गुरु की बात को मान लिया, मन को पीछे धकेल दिया, गुरु के आदेश का पालन कर लिया, तो आपके घाट में, आपके घट में जो भगवान के घर से आवाज आ रही है वो आवाज सुनाई देने लगेगी। सीधी सीधी बात कहा। अब आपको कुछ नहीं करना, न तीर्थ में जाना, न व्रत में जाना, न पूजा में जाना, न हवन में जाना, न सामग्री लाना, न धूप लाना, न अगरबत्ती लाना, न फूल लाना, न पतासा लाना, न प्रसाद लाना। अब बताओ, कोई बात नहीं कही। क्या बात कही? मान ये दो बात मेरी, दो बात कही। क्या बात कही? कि गुरु की से प्रीत कर पहले, जो उन्होंने कहा वो तू कर दे, बस ये काम तू कर दे। जो उनका आदेश है उस आदेश की तू पालना कर दे, बस घाट खुल जाएगा और सबक सुनाई पड़ेगा। कैसा सबक सुनाई पड़ेगा? महात्माओं ने कहा, महात्माओं ने कहा जब ये घाट खुलेगा तो बिना बजाए निस्दिन बाजे, उस बाजे को, उस आवाज को बजाना नहीं पड़ता। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी। जो मंदिरों में तुम ताला बजाते हो ना, जो शंख बजाते हो, ये नकल की भी नकल है। यानी नकल को भी तुम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, ये नकल की भी नकल है। और महात्मा क्या कह रहे हैं? बिना बजाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है। बहरा कौन? जिनके कान नहीं, उसको भी वो आवाज सुनाई पड़ती है। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुध बिसारी रे। आचरज देखा भारी साधो, आचरज देखा भारी। बिना भूम, एक महल बना है, एक महल है जो भूमि पर नहीं है। ये जितने महल है भूमि पर बने हैं, लेकिन वो बिना भूमि का महल है। बिना भूम एक महल बना है, जा में जोत अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे। बात बताओ सारी रे, अंधा व्यक्ति कभी देख सकता है, लेकिन वो जो महल में जो दीपक जल रहा है उसको अंधा भी देख रहा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने लिखा, राम नाम मण दीप धरूं। राम नाम मणि को पकड़ करके, जब मैंने राम नाम मणि को पकड़ा
जब राम नाम मणि का सुमरण किया, जब उस नाम का सुमरण में मैं लय हो गया, तो राम नाम मण दीप धर, एक मण दिए। उस नाम से मैं जब जुड़ गया, जब सतगुरु ने मुझे जो नाम बताया, उस नाम को जब मैंने पकड़ लिया, तो राम नाम मण दीप धर, कोटिन हरिद्वार, कोटि कहते हैं जो गिनने में नहीं आ सकें, करोड़ों वहां हरि के दरवाजे दिखाई पड़े। कब पड़े? जब मण दीपक, जब मैं नाम से जुड़ गया, सदगुरु के नाम की कमाई जब मैं करने लगा, तो एक मण दीपक जल पड़े। राम नाम मण दीप धर, मण दीपक जल गए। ऐसे दीपक जिनमें न तेल डलता न बात डलती, उनमें तेल बाती की जरूरत नहीं, बिना तेल और बिना बाती के वो एक मण दीपक अपने आप जल करके तैयार हो गए, जिसको कहते हैं दिवाली, दीपावली। दीपावली का मतलब समझते हो? दीपों की, दीवों की कतार समूह, उनकी लाइन, उनको कहते हैं दीपावली। ये दीपावली नहीं जो घरों में दीवा जला करके, पटाखा छुटा करके और हलवा पूड़ी खा करके, मिठाई मिष्ठान खा करके और जो ये कर देते हो, ये दीपावली नहीं। वो तो अंदर में दीपावली, जब वो दीपक जल जाएंगे, मण दीपक एक साथ जलेंगे, तो करोड़ों हरि के दरवाजे दिखाई पड़ेंगे। भगवान के पास जाने के दरवाजे, हरि के द्वार। ये हरिद्वार नहीं जो गंगा जमुना जाते हो जब, ये हरिद्वार नहीं, हरिद्वार में जब दीपक जलेंगे तो वो सच्चा हरि का द्वार आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब सतगुरु का शब्द जब प्रकट होगा, जब उस शब्द को आप पकड़ लोगे और उस शब्द से जब लय हो जाओगे और शब्द की जब कमाई करने लगोगे, तो वो शब्द प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा तो वहाँ रोगन और बाती की जरूरत पड़ेगी नहीं। 24 घंटा वहाँ उजाला बना रहेगा, फिर वहाँ अंधेरा होने वाला नहीं है, फिर वहाँ अंधेरा होगा ही नहीं। तो ये महात्माओं ने कहा, कब कहा? जब सद्गुरु मिलेंगे तब। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप अपने वतन, अपने देश, अपने घर नहीं जा सकते। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक आप तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, उपवास, यज्ञ, हवन, जप, तप, इनका महत्व नहीं समझ पाओगे। बड़े ध्यान से सुनो, सद्गुरु का मिलना जरूरी है। जब सद्गुरु मिलेंगे और जब आप यहाँ बैठ करके मेहनत करोगे, यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में जब मीरा ने मेहनत किया, तो मीरा ने कहा, 1 साल मैंने खेती की नहीं, गंगा जमुना रेती, ये गंगा ये जमुना, इन दोनों नदियों के बीच में वो कह रही है मैंने 1 साल तक हल चलाया, 1 साल मैंने खेती की नहीं, गंगा जमुना रेती, और गुरु नाम का बीज बो दिया, उपजे हीरा मोती। जो गुरु ने मेरे को नाम बताया, उस नाम की मैंने जब यहाँ रगड़क लगाई, उस नाम की जब मैंने यहाँ अभ्यास किया, तब यहाँ से हीरा जवाहरात मोती उत्पन्न होने लगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा सारा जीवन आप राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे विष्णु, हरे ब्रह्मा, सारा जीवन करते करते अपनी जीभ पर इतने मोटे मोटे फाले आप कर लो, आपको ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता कोई भी मिलने वाले नहीं हैं, नहीं मोक्ष मुक्ति मिलने वाली है। वो तो कब मिलेगी? जब जिस नाम के साथ आप जुड़ोगे, जब सतगुरु की खोज करोगे, जब सतगुरु मिल जाएंगे, तब आपको भेद बताएंगे कि ये सूरत, ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और ये अपने वतन, अपने देश ये कैसे जाएगी। इससे पहले ये जाने वाली नहीं।
इसलिए जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये चिन्ह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 बरस तक इस सृष्टि इस धरती पर रहे। सत्संग संदेश 60 बरस तक सुनाया। 116 बरस की उम्र उनकी रही। 116 बरस तक इस धराधाम पर रहे और उन्होंने 60 बरस तक सत्संग संदेश सुनाया। इस संदेश में उन्होंने जीवात्मा परमात्मा का भजन कैसे करेगी, जीवात्मा भगवान के नाम को कैसे भजेगी, जीवात्मा परमात्मा के रूप को कैसे देखेगी, जीवात्मा परमात्मा की आवाज़ को कैसे सुनेगी, ये सब बातें गुरु महाराज ने 60 बरस तक सुनाई। उनको जो अनुसरण करने, उनकी बातों को मानने लगे, उनके आदेश की पालना करने लगे, उनका तीसरी आंख खुली, उनका तीसरा कान खुला और उनको अंदर में देवी देवताओं के दर्शन हुए और उनको अंदर में स्वर्ग बैकुंठ दिखाई पड़ा। उनको अंदर में देवी देवताओं से मिलन हुआ और जिन्होंने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं किया, उनका क्या हाल हुआ? उनका हाल ये हुआ कि कौवा चला हंस की चाल। एक कौवा हंस की चाल चलने लगा कि मैं भी हंस बन जाऊंगा, हंस जैसी चाल चलूंगा। तो महात्माओं ने लिखा कौवा चला हंस की चाल और वो अपनी भी चाल भूल बैठा। अब इसको बड़े ध्यान से सुनो। जो गुरु महाराज ने आदेश दिया, अगर उन आदेश की पालना आप और हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसी घट में सबक सुनाई पड़ेगा। और अगर उनके आदेश की पालना नहीं करेंगे और अपने मन मुताबिक करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे और दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। न माया मिलेगी और न भगवान मिलेंगे, दुविधा में फंस करके खड़े हो जाओगे। उनका आदेश क्या? सर्व संगत के लिए, सबके लिए उन्होंने एक ही आदेश जारी किया, किसी के लिए 2 आदेश जारी नहीं किए। और वो एक आदेश उन्होंने क्या जारी किया? घर में रहना, गृहस्थ में रहना, बाल बच्चों के साथ रहना, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। आधे लोग यहीं फेल हो जाते हैं, आधे लोग तो यहीं फेल हो गए कि घर में रहना, गृहस्थी में रहना, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी के साथ करना। अब ये 3 काम मेहनत और ईमानदारी के साथ होना, ये बड़ा मुश्किल विषय है। यानी भगवान को कौन पाएगा, मोक्ष और मुक्ति कौन पाएगा? जो घर में रहेगा, गृहस्थी में रहेगा, बाल बच्चों के साथ रहेगा, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करेगा, आए गए अतिथि का सत्कार करेगा, यतीम मोहताज की मदद करेगा, सास ससुर की सेवा करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, 24 घंटे में ये सब काम करेगा। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। अब इसका मतलब ये नहीं 4 टिकड़ा जेब में गाला और बाहर कुत्ता नहीं गिर रहा है, ये भूखे को भोजन कराने का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एक थैली भरी कीड़ियाँ का बिल पे गिर आया, ये भूखे को भोजन कराने का मतलब नहीं है। महात्माओं की बात को बड़ी गौर और बारीक और तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगर ये आप करोगे तो कीड़ी बनना पड़ेगा और वो चूहा खाना पड़ेगा। ये आप करोगे तो चिड़िया, तोता, गिलहरी आपको बनना पड़ेगा।
और ये खाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रोटी डालोगे तो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा और वो खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म आप और हम करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल उसको चखना पड़ेगा। भूखे को भोजन, ये मतलब नहीं रिश्तेदार आएगा भूख तो रोटी खुआ दी तो भूखे को भोजन, नहीं, इसका ये मतलब ही नहीं। रिश्तेदार तो छाती में पाती दे के खाओगो, बैठ के हलवा पूड़ी पकवान अपनो मेनू बताओगो और आपने खिलाना पड़ेगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये दो सेवा जिस किसी ने भी कर दिया उसको महात्मा मिल जाएंगे। और जब महात्मा मिल जाएंगे तो भगवान से मिलने का भेद बता देंगे। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, जब तक पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे जब तक संत नहीं मिलेंगे। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बिन संता नहीं पावे पंथा। जब तक संत नहीं मिलेंगे जब तक पंथ नहीं मिलेगा। पंथ का मतलब रास्ता, रास्ते का मतलब जीवात्मा जिस रास्ते से आई उसी रास्ते को पकड़ करके उसी रास्ते पर चलना सीख जाए उसको कहते हैं पंथ, उसको पंथ कहते हैं। तो बिन संता नहीं पावे पंथा और बिन पंथा जाए काल के दंता। अगर आपको पंथ रास्ता नहीं मिला, भगवान से मिलने का भेद नहीं मिला, तो आप काल की चक्की में पिस जाओगे। काल आपको पीस लेगा, अपनी गिरफ्त में ले लेगा। बड़े ध्यान से सुनो, ये दो काम करना है। कौन सा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। ये सब करने के बाद 22 घंटा बाल बच्चों के लिए, शरीर रक्षा के लिए आप ये सब काम करो। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सब काम 22 घंटा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा का भजन। अब आप कहोगे भजन कैसे करें, हमें तो नहीं मालूम। भजन करने की तरकीब, भजन करने का विषय ये सतगुरु के पास होता है। बिना सतगुरु के भजन करने की क्रिया को कोई बता ही नहीं सकता। न योगी बताएगा, न योगेश्वर बताएगा, न ऋषि बताएगा, न मुनि बताएगा, न महर्षि बताएगा, न सन्यासी बताएगा, न उदासी बताएगा, न तपेश्वरी बताएगा, न खड़ेश्वरी बताएगा। ये इनके पास है ही नहीं, ये इनके पास नहीं है। ये दौलत किनके पास है? नाम रहे संत आदीना। नाम किसके पास है? संतों के पास। सीधी सीधी बात बता रहे हैं, नाम रहे संत आदीना। संत बिना कोई नाम ना चीना। संत के बगैर इस संसार में कोई नाम को प्रकट नहीं कर सकता। अब जो संत आए अपना नाम प्रकट करेंगे, जब वो संत चले जाएंगे, जब दूसरे संत सतगुरु धरती पर आएंगे तब अपना नाम प्रकट करेंगे। जब वो चले जाएंगे, जब तीसरे आएंगे तब अपना नाम प्रकट करेंगे। वक्त का गुरु, वक्त का नाम, वक्त का हकीम जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका रोग कटने वाला नहीं है। एक एक बात, एक एक वाक्य को बड़े ध्यान से सुनो। ऐसी बातें हमेशा बताई नहीं जाती। आप कथा भागवत गीता को भूल गए होंगे। रात को देखा, अभी यहीं होगा बोलो जागरण, वहां क्या होगा मालूम है? वहां लड़की और लड़के डांस और ठुमका करेंगे, एक दूसरे को रिझाएंगे,
गाएंगे गवाएंगे और ऐसे रुपया रुपया ऐसे फेंक दोगे आप, एक आधा घंटा के लिए लाखों करोड़ों कमा करके चले जाएंगे और देखिए 2 घंटा हम आपके पास आपको सत्यनारायण की कथा, सच्ची कथा सुनाएंगे, कोई अठन्नी भी हमारे ऊपर फेंकने वाला नहीं। क्यों ये सत्य की कथा है, ये सत्यनारायण की कथा है। इसमें ईश्वर भी साथ नहीं देता, इसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव भी साथ नहीं देता, इसमें देवी देवता भी साथ नहीं देते। और कितना बड़ा वजन, जिसके देश में रहो उसी की बुराई करो, जिसके देश में रहो और उसी का भेद खोल लो, तो बताओ रहने जगह कितने सफड़ मारेगा आपके ऊपर कि आपकी अकल ठिकाने आएगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, ऐसा कोई सुनाने वाला आएगा नहीं। और तुम रात दिन जा कुछ नहीं मिलना। जागरण का मतलब जाग के वो शब्द, वो साउंड, वो आयतें, वो कलमे जो भगवान के घर से उतर रही हैं, उनको जाग जाग करके सुनो। उसको कहते हैं जागरण, उसको जागरण कहते हैं। ये ढाप ढोलक बजाना, हाँ उल्लड़ करना, नाचना और नचाना, ये जागरण नहीं है। ये तो आपको लुभाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपके धन को ऐंठने के लिए और आपकी दौलत को लेने के लिए वो ये सब ड्रामा ढोंग और पाखंड करते हैं। और उसी पाखंड में आप फंस जाते हो, उसी में जा कर के कि भाई कहाँ गए थे, बोलो रात जगह में गया था। आपको मालूम है रत जगह किसे कहते हैं? रत जगह का मतलब यही है कि रात को जग करके और भगवान का भजन करो, रात को जग करके ईश्वर के नूर रूप को देखो, रात को जग करके भगवान के नाम का सुमरण करो, उसको कहते हैं रत जगह। जब नींद आए सो जाओ, जब नींद खुले फिर बैठ जाओ, फिर उठ करके और फिर वही क्रिया में लग जाओ, उसको कहते हैं रत जगह, उसको कहते हैं रग जगह, उसको तमाम नामों से महात्माओं ने पुकारा। लेकिन आप और हम असल तो छोड़ ही गए, नकल में फंस गए और नकल को भी छोड़ दिया और उसकी भी नकल में फंस गए। ये सब हुआ। अब क्या नकल क्या होती थी कि वो आते थे ज्ञानी ध्यानी और वो गांव में सराय में आप उनकी सेवा करते थे, वो आपको सत्य का बोध कराते थे कि किसी महात्मा की खोज करो और उनके पास चले जाओ, वो आपको भेद बता देंगे और भगवान ऐसे मिलते हैं, देवी देवता ऐसे मिलते हैं। आप वो सुनाते थे कथा। अब वो कथा कहानी तो बंद कर दी और कैसी कथा कहानी में आप और हम नकल में फंस गए, कानों के रस में। बस आंखें देख रही हैं, कानें सुन रहे हैं, बस उसी में झूम रहे हो। वहीं माँ बैठी है, वहीं बेटी बैठी है, वहीं सास बैठी है, वहीं बहू बैठी है, वहीं जवान लड़की बैठी है, वहीं जवान लड़का बैठा है। ऐसे ऐसे चलचित्र चल रहे हैं। वो उनको बाहों में लेकर घूम रहा है, वो उनको बाहों में लेकर घूम रहा है। माँ भी खुशी से हंस रही है, बेटा भी खुशी से हंस रहा है, बेटी भी खुशी से हंस रही है। कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास जा रहे हो क्या? ऐसे ही भगवान मिलते हैं। तो महात्माओं ने कहा, हाँ संस्कंत ने पाया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खुशी से पिया मिले तो कौन दुआगन होय। अगर हंसने खुशने से अगर पिया पति प्रसन्न हो तो किसी भी रानी को दुआग महल नहीं मिल सकता। दुआग महल तभी मिलता है जब रानी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर हंसती है, खिलती है, तभी राजा उसको दुआग महल की दुआई देते हैं। तो इसलिए हंसी खुशी से अगर पिया मालिक प्रसन्न हो जाए तो कोई दुआगर नहीं हो। जिसको मिला रोकल के मिला, तकलीफ में मिला, मुसलसी में मिला। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, सतगुरु जिन पर प्रसन्न होते हैं, उनको 3 चीज़ उपहार में देते हैं। नंबर 1 अपमान, नंबर 2 गरीबी, नंबर 3 बीमारी। अब जब भगवान और परमात्मा और सतगुरु जब प्रसन्न होते हैं तो 3 चीज़ देते हैं। अब अपमान कोई चाहता है? कोई चाहेगा अपमान हो? नहीं चाहेगा। विपरीत रास्ता। अब कोई चाहेगा कि गरीबी आए? अरे धन के लिए तो मत रहो, भागे भागे जा रहे हो। धन के लिए तो अभी यहाँ मत्था टेकोगे, धन के लिए तो अभी झोली में डालोगे कि हमारा बेटे की अच्छी सगाई हो जाए, हमारे जो है घर में धन आ जाए, हमारे एक कोठी बंगला कार और हो जाए, हमारे को ये मिल जाए। तमाम प्रकार की मन्नत और फरियाद आप लेकर के आप अपने घरों से आते हो।
तो कोई चाहता है कि मैं निर्धन हो जाऊं, गरीब हो जाऊं? नहीं। कोई चाहता है मैं बीमार हो जाऊं, बीमारी हो जाए? नहीं। अब जो भगवान परमात्मा मिलने की जो चीज़ है वो आप और हम चाहते नहीं, और जो चाहते हैं उनसे ये मिलते नहीं। अब बताओ कितना विचित्र उल्टा सारा खेल है। तो इसलिए दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, दीन और गरीबी में वो परमात्मा मिलते हैं। तो ये सब काम करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा का भजन करना, तब आपकी जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, देवी देवताओं से मिलेगी, देवी देवताओं से बात होगी, देवी देवता आपकी बात सुनेंगे, आप अपनी बात देवी देवताओं को कह पाओगे। कब? जब सतगुरु के आदेश की पालना करोगे तब। आप घर गृहस्थी में रहे नहीं, खेती दुकान दफ्तर का काम किया नहीं, आए गए अतिथि का सत्कार किया नहीं, माँ बाप की सेवा की नहीं, यतीम मोहताज की मदद की नहीं, बीमार को दवा दी नहीं, सास ससुर की सेवा की नहीं, भूखे को भोजन दिया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो सारा जीवन जैकेट बंडी टोपी पहन करके और मथुरा सारा जीवन आते जाते, चाहे खप जाओ मर जाओ, आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। बड़े ध्यान से सुनो। चाहे सारी देश दुनिया में कंठ फाड़ फाड़ के मर जाओ कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, जब तक अपने आप को शाकाहारी बनाओगे नहीं, जब तक अपने आप में बदलाव करोगे नहीं, जब तक अपने कुटुंब परिवार को बदलोगे नहीं, जब तक अपने घर परिवार में खुशहाली लाओगे नहीं, जब तक सत्संगी बनोगे नहीं, जब तक सत्संगी के गुण आएंगे नहीं, तब तक ये दौलत मिलने वाली नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुनो। दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी है, इसमें एक कान है, इसमें एक आंख है और इसमें एक नाक है। ये जीवात्मा इतनी बारीक इतनी छोटी है, रेत के कण के लाखों टुकड़े कर डालो उससे भी छोटी जीवात्मा है। जीवात्मा में एक कान है, एक आंख है, एक नाक है। जब जीवात्मा की आंख खुलती है तब देवी देवता भैया भवानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव के दर्शन होते हैं। जब तक जीवात्मा की आंख नहीं खुलेगी तब तक किसी देवी देवताओं के दर्शन नहीं हो। बड़े ध्यान से आप सुनो। जब तक जीवात्मा के मुखारबिंद से आप परमात्मा के नाम को नहीं सुमरोगे तब तक आप सुमरण नहीं कर पाओगे। इस जीव से, इस होठ से जिन देवी देवताओं के नाम आप जानते हो, किताबों में पढ़ते हो, सारा जीवन उनका आप जाप करते रहो 2400 घंटा 100 वर्ष तक, तब भी आपको देवी देवता भगवान खुश नहीं हो सकते। कब खुश होंगे? सतगुरु मिलेंगे, नाम बताएंगे, उस नाम का जाप बिना कंठ, बिना होठ, बिना जीभ हिलाए हुए आप करोगे, तब आपकी पुकार वो परमात्मा, वो भगवान, वो देवी देवता सुनेंगे। जीवात्मा के कान से, परमात्मा के घर से जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को सुनने का नाम भजन है। उसको कहते हैं भजन। किसको कहते हैं भजन? भगवान के घर से जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को सुनने का नाम भजन है। और वो आवाज़ अकेला जीव, अकेला मनुष्य शरीर अकेला ही सुन सकता है। भाई हर के पास अपना घाट है, अपने घाट में भगवान के घर से जो वाणी आ रही है उसको सुना जाए तो अपने घाट में सुना जाएगा। इस क्रिया को कौन बताएंगे? सतगुरु। इसलिए महात्माओं ने कहा सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो है सतगुरु की खोज। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप सही रास्ते पर लगने वाले नहीं, जब तक आप मोक्ष और मुक्ति को पाने वाले नहीं, जब तक आपकी दुख परेशानी पीड़ा जाने वाली नहीं है। अगर कलेश कष्ट दुख तकलीफ ये घर गृहस्थी की मिटाना चाहते हो तो महात्माओं की खोज करो, भगवान का भजन करो। बिन हारी भजन न जाय कलेसा,
अगर क्लेश कष्ट खत्म करना है तो उसके लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसलिए आप हम सब मिलकर के ये यतन करें कि जिनको भगवान से मिलने की जुक्ति, परमात्मा का नाम सुमिरने का तरीका, भगवान से मिलने का रास्ता जिनको नहीं मिला है, वो प्रेमी भाई बहन 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन 19, 20, 21, 22, 23 जुलाई में, इसी महीने में, अगला जो महीना आ रहा है कल से शुरू हो रहा है, इसी में यानी 19 दिन बाद मथुरा में जो चिन्ह आप ये देख रहे हो, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज का चिन्ह है। बाबा पंकज जी महाराज आपको परमात्मा से मिलाने का भेद बताएंगे। 21 तारीख को सुबह 7 बजे आपको ये दौलत मिलेगी। आप ऐसे प्रेमी भाई बहन जो भगवान की भक्ति करना जानते, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 19 तारीख को ले आएं और परमात्मा से मिलने की इस दौलत को जान लें। हम आपको इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित करते हैं, आप आइए और इस दौलत को ले लीजिए। और जो प्रेमी भाई बहन भगवान से मिलने की क्रिया, भक्ति भजन ये गुरु महाराज से नामदान लिए हुए हैं, महाराज जी से भेद जाने हुए हैं, उन प्रेमी भाई बहनों से हमारी प्रार्थना है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सुमरण ध्यान भजन में लगा दीजिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सब लेन देन यहाँ का चुकता करके जाना पड़ेगा। हंस के चुका दो और इसमें कोई संकोच संख्या पैदा मत करो। गुरु महाराज चुका देंगे, वो समर्थ हैं, जिनका लिया है उसका दिला देंगे। आप ध्यान रखो, जब भी समय मिले, 1 मिनट के लिए मिले 1 मिनट के लिए करो, 2 मिनट के लिए मिले 2 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए मिले 10 मिनट के लिए करो, आधा घंटा के लिए मिले आधा घंटा के लिए करो, 1 घंटा के लिए समय मिले 1 घंटा के लिए करो, 2 घंटा के लिए समय मिले 2 घंटा के लिए करो, 4 के लिए समय मिले 4 के लिए करो, 6 घंटा समय मिले 6 घंटा करो। जितना समय मिले, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, आकाश में, पाताल में, घर में, जंगल में, जहाँ कहीं भी समय मिले, चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा का भजन करो, मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, जो तुम घाट पर बैठ करके ये क्रिया करोगे, तुम्हारी मजदूरी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी मजदूरी को कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए आपको ये मजदूरी मिलेगी। इस मजदूरी को लेने के लिए आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन दिन और रात 24 घंटा यही चिंतन में रहो कि हमको अपने वतन, अपने देश, अपने घर जाना है। और वो हम जब जा पाएंगे जब हम विरह और तड़प के साथ सुमरण ध्यान भजन में जब समय मिला तभी बैठेंगे, अपने बाल बच्चों को बैठाएंगे और अपने साथ सामूहिक रूप से घर में बैठ करके पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई भाई, बहन भाई, स्त्री पुरुष सब मिलकर के सामूहिक और साधन भजन करेंगे। गुरु की महाराज की दया आप हम के साथ जुड़ी रहेगी। अगली बात, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चिन्ह है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में अपने गुरु महाराज का एक नाम योग साधना मंदिर बना करके तैयार किया। उस नाम योग साधना मंदिर की एक खासियत है कि जीता जागता देवता 2001 से बराबर बरकत बांट रहा है। आप वहाँ आइए, अपने गुनाहों की माफ़ी कराइए, अपनी एक बुराई चढ़ाइए और एक मनोकामना पूरी करिए। दुनिया का ऐसा मंदिर है जिसमें लिखा हुआ है, कृपया अंडा, मीट, मांस, शराब खाने पीने वाला व्यक्ति इस मंदिर में दान ना करे। ऐसा अमोलक दौलत आपको मिलेगी। आप अपनी एक बुराई चढ़ाइए, मंदिर के देवता के सामने फरियाद लगाइए और एक मनोकामना आप पूरी करिए।
ऐसा दिव्यालौकिक मंदिर मथुरा में दिल्ली आगरा बाईपास पर नाम योग साधना के नाम से मंदिर है। आप आइए, उनके दर्शन करिए। अगला, उसकी क्या खासियत है? उस मंदिर में 2400 घंटा उस मंदिर में उस अनामय महाप्रभु की, उस संत सदगुरु की 2400 घंटा दया में कृपा बरसती रहती है। जब आप उस मंदिर के अंदर घुसोगे तो आपको ये भान एहसास होगा कि दुनिया भर के मंदिरों में सारा जीवन हम गए और खूब घूमे, जो सच्ची शांति इस मंदिर में मिली, ऐसी आत्मिक शांति हमें कहीं भी किसी मंदिर में नहीं मिली। इसलिए वो देव दुर्लभ ये नर्तन और देव दुर्लभ वो मकबरा, वो मंदिर, उसमें आइए, गुनाहों की माफ़ी कराइए और मालिक का दर्शन दीदार वहाँ आप करिए। अगली बात, आप अपने घर में रहो, अपनी गृहस्थी में रहो, अपने बाल बच्चों के साथ रहो। जात पात के झगड़े में फंसना मत नहीं। जात पात कर्मों से बनाई गई और कर्मों का आवरण है और ये कर्मानुसार लदा हुआ है। वर्ण, कुल और जाति ये भगवान ने आपके कर्मों के अनुसार बनाई। उन्हीं में रह कर के अपने अपने कर्मों को अदा कर लीजिए। रोटी और बेटी, गुरु महाराज कहा करते थे, बड़े ध्यान से सुनो, किसी बात को तोड़ना मरोड़ना नहीं। रोटी और बेटी अपने घर में रखो। अपने घर की रोटी, अपने घर की बेटी, अपनी जात बिरादरी की रोटी, अपनी जात बिरादरी की बेटी, इन दो बातों का सदैव ध्यान रखो। अगर ये दो बात घुल मिल कर गई तो देश दुनिया में भारी विनाश हो जाएगा और देश दुनिया में भारी हाहाकार मच जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, जब ये दोनों चीज़ बिगड़ती हैं तो धरती पर वर्ण संकर बढ़ जाता है और जब जब धरती पर वर्ण संकर बढ़ता है तब तक महाविनाश होता है। इसलिए देश दुनिया को महाविनाश की तरफ जाने से रोकिए। रोटी बेटी को अपने अंदर रखिए, इनसे बाहर जाने मत दीजिए। और यही हमारा आपका मानव धर्म है, मानव कर्म है। और इसी के साथ हम आपको एक बात और बताने जा रहे हैं। आपका कोई भी भाई, बेटा, पति कोई भी शराब पीता है, अंडा मीट मांस शराब खाता पीता है, आप उनको समझाइए। ये घृणित अपराध है। ये आपको नरकों में सख्त से सज़ा दिलाएगा। जब ये शरीर पूरा होगा, यम के दूत आएंगे, आपकी जीवात्मा को ले जाएंगे और ले जाके धर्मराज की अदालत में खड़ा कर देंगे। 1 मिनट में आपका हिसाब हो जाएगा। जो आपने किसी को मारा, काटा, चीखा, चिल्लाया, वो सब का सब आपको भोगना पड़ेगा और नरकों में 1-1 लाख बरस तक पड़ा रहना पड़ेगा। वहाँ पति पत्नी के काम नहीं आएगा, पत्नी पति के काम नहीं आएगी, भाई भाई के काम नहीं आएगा, एक दूसरा रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करिए। अगली बात सुनिए, ऐसा कोई बेमेल खून अपने खून में मत मिलाओ जिससे आपका खून खराब हो जाए और पशु पंछी की बीमारी आपके शरीर में आ जाए। डॉक्टर आपको मनुष्य की दवा दे, बीमारी पशु की लगी हुई, इसलिए आप ठीक नहीं हो पाओगे। बड़े ध्यान से सुनो, आगे बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, इतनी भारी भारी बीमारी आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो शाकाहारी होंगे उनकी रक्षा और बचाव हो जाएगा। इसलिए आप अपने बाल बच्चों को शाकाहारी बनाइए, खुद शाकाहारी रहिए। और अगली बात सुनिए, ऐसा कोई नशा मत करिए जिससे बुद्धि पागल हो जाए, अपने पराई की पहचान खत्म हो जाए, माँ बहन बहू बेटियों की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई नशा आप मत करिए। ऐसा नशा करोगे तो मालूम है क्या होगा? जब आप शराब पी करके जब अपने घर पर जाओगे तो हर घर में 2 देवता होते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, एक बरकत नाम का देवता होता है, एक चंडी नाम का देवता होता है। जिस घर में अंडा मीट मांस शराब इनका पैगास होता है, उस घर में चंडी नाम का देवता प्रकट होता है। और जिस घर में शाकाहारी का भोजन बनता है, उस घर में बरकत नाम का देवता प्रकट होता है।
जब आप हलवा पूड़ी पकवान ये बनाओगे उसकी खुशबू उठेगी, उसको बरकत नाम का देवता ग्रहण करेगा, आपके घर में बरकत आएगी। 100 रुपये कमाओगे, 50 रुपये खर्च हो जाएंगे, 50 रुपये बच जाएंगे। और अगर आपने ये नहीं किया, अंडा मीट मांस शराब खाया पिया, तो चंडी नाम का देवता आ जाएगा। और जब आप शराब पी करके मांस खा करके सोओगे, आपकी बुद्धि पर बैठ जाएगा। आपके मुंह से जो गंध निकलेगी शराब की, अंडे की, मांस की, उस गंध को वो चंडी नाम का देवता खाएगा, आपकी बुद्धि पर बैठा रहेगा। सुबह उठा करके फिर ठेके पर ले जाएगा, फिर बहू की बुद्धि पर बैठ जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर पत्नी की बुद्धि पर, फिर बेटे की बुद्धि पर लड़ाई झगड़ा, मार काट, अशांति घर में फैल जाएगी। 100 रुपये कमाओगे, 125 रुपये खर्च हो जाएंगे, 25 रुपये कर्जा हो जाएगा, घर आपका गर्त में डूब जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, चंडी नाम का देवता सर्वनाश का प्रतीक है, घरों का नाश कर देता है। बाप बेटे में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, कुटुंब परिवार में लड़ाई। इसलिए ये खान पान बंद कर दो। और जिनके परिजन, जिनके भाई पति इसको खाते पीते हैं, उनको समझाओ, उनको मथुरा लेकर के आओ, नामदान दिलाओ, खान पान उनका शुद्ध कर लो। अगर उनका खान पान शुद्ध नहीं किया तो वो तो नरक जाएंगे ही, उनके साथ आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए इन बातों का आप ध्यान में रखिएंगे। और गुरु महाराज की जो 19 से 23 जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, उस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के लिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आप इष्ट मित्र बाल बच्चों सहित सादर आमंत्रित हैं। आपके ज़िले का भंडारा चलता है, आप रेवाड़ी से ट्रेन चलती है, आप उसमें आइए, 1 बजे मथुरा पहुंच जाएंगे। वहां आकर के सत्संग सुनिए, अपना ओढ़ने बिछाने का, पहनने का कपड़ा लेकर के आएंगे। आपका भोजन भंडारा, रहने की जगह वो आपकी जिले संगत वहाँ करती है, आप वहाँ आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए गुरु महाराज का संदेश था। और मालिक की बड़ी अपार दया मेर कृपा, इतनी भारी भयंकर गर्मी में आप आए, शाकाहारी का प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद आपने गुरु महाराज की अमरवाणियों को ये सुना। आप अपने जीवन में इनको ग्रहण करिए और एक लक्ष्य आप बनाइए। सत्संग तो मथुरा में आपको सुनने को मिलेगा। हमने तो रेत के कण के समान आपको सुनाया, सत्संग तो सतगुरु सुनाते हैं। जब आप वहाँ आओगे आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। यहाँ तो हमने आपको थोड़ा सा जर्रा आपको बताया, समझाया, तो इसलिए आप के एक साथ हम दर्शन पा करके अपने आप को धन समझते हैं। आप सब महान विभूतियों के दर्शन हमको एक साथ हुए। हमारे कहने सुनने में या बोलने में या कहने में कोई ऐसा बात निकल गया हो जो आप ये समझ रहे हो ये बात इन्होंने गलत कह दी, ऐसे बचनों के लिए हम आपके चरणों में अपना मस्तक रख करके क्षमा की याचना करते हैं। आप छोटा भाई बच्चा समझ करके आप हमें क्षमा कर दीजिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए हमारे आपके बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आएँ और कोई बात छूट गई हो या कोई संदेश हो तो वो संगत के बीच में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जय गुरुदेव। चलो सब प्रार्थना बोलो, बोलो चलो सब गुरु महाराज के चरणों में एक प्रार्थना बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव।